नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक में जातिवाद का बोलबाला रहा है, लेकिन धीरे धीरे जातिवाद का ये जहर चुनावी गुणागणित से बाहर निकलकर लोगों की आम जिंदगी में भी उतरने लगा और लोगों ने अपनी जाति को अपनी पहचान बनाते हुए इसे टैग की तरह अपनी गाड़ियों पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन केंद्रीय परिवहन विभाग के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत ऐसी गाड़ियों को ढूंढ कर सीज किया जा रहा है और चालान किया जा रहा है जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन सरकार के इस अभियान का कितना असर पड़ा है लोगों पर, क्या सोच बदली है, कितनी कार्रवाई चल रही है और अब क्या ऐसी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन सबका पता लगाएंगे हम अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के सबसे ज्यादा पॉश चौराहों में से शामिल 1090 चौराहे पर। आप यहां पे देख सकते हैं आप कि पुलिस जो है मुस्तैद है मौके पर, ट्रैफिक पुलिस, और चेक किया जा रहा है उन गाड़ियों को जिनके पीछे जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि जाति का टैग लगा के गाड़ियों पर चलने से पुलिस उन्हें न रोकेगी और न ही कार्रवाई करेगी, लेकिन ढूंढ कर पुलिस के इस अभियान के तहत सीज किया जा रहा है और चालान किया जा रहा है ऐसी गाड़ियों को। आप बताइए, दिन भर में अब कितनी गाड़ियां मिल जाती हैं ऐसी की जिस पर लिखा होता है यादव, गुज्जर, कुशवाहा? पहले की संख्या में अब काफी कम मिलती है। एक दो। अच्छा। एक दो। पहले कितनी थी? पहले काफी गाड़ियां निकलती थी। अब जो है कि जब से चालान होने लगा तब से काफी कम हो गई। अच्छा, ये बताइए कि क्या लोग बहस भी करते इस तरीके की कि अरे भाई लिखवा तो लिया तो क्या हो गया? नहीं, हम लोग विधि कार्रवाई करते हैं, बहस करने से कोई मतलब नहीं है। कोई मुरब्बत, कोई माफी की ठीक है छोड़ दो, कल हटवा लेना, ऐसा कुछ नहीं। उनका मिटवा दिया जाता है और चालान किया जाता है। चालान किया जाता है। अच्छा, आप बताइए, जो अभियान चल रहा है आप लोगों की तरफ से, उसके पहले में और अब में कितना परिवर्तन लोगों की सोच में आया है? क्योंकि गाड़ी कितनी दिख रही इस तरीके की है? पहले से तो अब काफी कम हुआ है। अब आदमी कम निकल रहा है, या तो निकाल के आ रहा है, कम आ रहा है। अच्छा, जैसे नौजवान लड़के जो होते हैं वो तो भाई बहस कर देते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे कौन सा गाड़ी के कागज पूरे, नाम ही तो लिखवाया है, जाति तो लिखवाई है, क्या हो गया? बहस करते हैं तो ठीक है, बहस करें, लेकिन नियमता जो कार्रवाई होती है, नियमता अच्छा, जो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सरकार बदलती है तो गाड़ी पे टैग भी बदल जाता है। आप लोगों का अनुभव क्या कहता है इस मामले? अब इसमें हम क्या कहें, टैग बदल जाता है तो क्या कह सकते हैं। अभी आज सुबह से कोई गाड़ी दिखी इस तरीके की? नहीं दिखी तो उसका तो चालान हुआ है। चालान हो गया? सीज भी हो रही है गाड़ी? हाँ, गाड़ी अभी सीज हुई है। ये ट्रैफिक पुलिस है जो के लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई पहले की सोच में और अब की सोच में कितना लोगों में परिवर्तन आया। इक्का दुक्का गाड़ियां ऐसी होती हैं जो दिख रही हैं। हालांकि शहर के अलग अलग चौराहों पर जाकर के अगर आप बात करेंगे और देखेंगे तो जो कार्रवाई है इस मामले को लेके वो तेज हुई है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भी बहुत देर से ढूंढ रहे थे ऐसी गाड़ी कोई जिसपे हमें कुछ जाति लिखा दिखाई दे। तो नाम तो लिखे रहते हैं लोगों के, जय महाकाल से लेके बहुत सारे जो भक्ति भाव वाले जो शब्द हैं वो तो लिखे हुए हैं, लेकिन जाति वाली गाड़ी है अभी तक मुझे कोई खास जाति सूचक शब्द लिखे हैं या नहीं है चेक करने के लिए भी गाड़ियों को रोका जा रहा है। पीछे अगर कुछ भी लिखा है, डाउट है पुलिस को, तो पुलिस उन्हें रोक रही है, चेक कर रही है, फिर आगे जाने दे रही है। इस गन चौराहे के आप इर्द गिर्द देखेंगे तो जिस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, अभियान जो चल रहा है, वो भी देख पा रहे होंगे आप। और जरा सा भी शक होने पर पुलिस गाड़ी को किनारे करवाती है, पूछती है, और अगर कुछ लिखा है, जाति उसकी लिखी हुई है, तो चालान किया जाता है, या अगर नहीं लिखा हुआ है तो गाड़ी को वापस जाने दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इसरार अहमद खान जी जो ड्यूटी कर रहे हैं। ये बताइए सर कि कितना असर पड़ा है आप लोगों के अभियान का? इस अभियान का बहुत असर पड़ा है। बहुत रेयर गाड़ियां अब मिल रही हैं जिन पर जाति सूचक ऐसे शब्द लिखे हों, और जो मिलती हैं उनका हम लोग चालान करते हैं। ये जो ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के लोग ये बता रहे हैं कि आज सुबह से एक भी गाड़ी ऐसी नहीं दिखाई दी है जिस पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो या लिखा गया हो। और कहीं ना कहीं पुलिस के अभियान का असर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार की ओर से आदेश किया गया, लोगों में भी जागरूकता दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये देखिए, जिस तरीके से पुलिस को अगर शक हो रहा है तो पुलिस रोक रही है, और अगर शक नहीं है तो जाने भी दे रही है। तो ये पुलिस का ये जो अभियान देख रहे हैं आप, ये सिर्फ हजरतगंज में ही नहीं बल्कि जो भी शहर के मुख्य चौराहे हैं आप वहां पर देख सकते हैं, और पुलिस की जो मुस्तैदी है वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब लोगों की सोच में परिवर्तन आए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है।
सरकार के निर्देश के बाद ही सही, पुलिस की कार्रवाई के खौफ से ही सही, लेकिन क्या जनता की राय बदल रही है इस मुद्दे को लेकर? क्या अभी भी ये लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ जाति ही तो है, लिखवा लिया तो क्या? इस पर हम जरूर पूछेंगे लोगों से राय। आप बताइए भाई साहब कि पहले जो गाड़ी लेके चलते होंगे, आप याब लेके चल रहे हैं, जाति सूचक शब्दों के क्या मायने हैं आपके लिए, और क्या आपने अब तक हटवाया है कि नहीं गाड़ी पर सब? देखिए, अभी तक जो भी लोग गाड़ी में ये सब चीजें लिखवाते हैं, उस पर अपना कुछ न कुछ वो रुतबा दिखाने के लिए या विशेष अपने को कहीं अलग से वो करने के लिए करते हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उससे लगता है कि पर्टिकुलर ये अपने आप को अलग से स्पेशल दिखा रहे हैं और अन्य लोगों को इससे जो है थोड़ा सा तकलीफ भी होती है। क्या आपने भी लिखवा रखा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखवा रखा था, लेकिन अच्छा हुआ कि ये सरकार ने फैसला किया, क्योंकि ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झलकती थी इसमें कि मैं फलानी राजनीतिक से जुड़ा हुआ, फलाने मंच से जुड़ा हुआ हूँ और वो पीछे यादव तो यादव या जो भी है, अदरवाइज उससे जुड़ा, तो बहुत अच्छा फैसला। ये जातिवाद को बढ़ावा देने जैसा ही था और इस सरकार के फैसले से हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी जो ये नियमावली है गाड़ियों की, उस पर आप सिर्फ नंबर प्लेट के अलावा और कुछ नहीं लिखवा सकते, लेकिन उसका लोग अनुपालन नहीं करते हैं और लोग अपना खुले जो मन में आता वो लिखवाते हैं, यहाँ तक कि नंबर प्लेटों में भी छेड़छाड़ करते हैं ताकि कार्रवाई होने पे वो पकड़ में ना आए। बदलती दिखेगी जब ये कार्रवाई होगी, जैसा कि क्षत्रिय ब्राह्मण अन्य लोग लिखते हैं, लेकिन निचले कास्ट वाले बेचारे क्या कुछ गलत शब्द जैसे कि जात सूचक लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको दुत्कारा जाएगा। ये ठीक है, आजकल समाज में सब बराबर हैं, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सबको अपना समान रूप से चलना चाहिए। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात कर रही थी, हालांकि एक सज्जन ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद भी लिखवाया था, लेकिन पुलिस के निर्देश के बाद, सरकार के निर्देश के बाद इन्होंने हटवा भी दिया है, मिटवा भी दिया है, और अब ये मान रहे हैं कि भाई अच्छे नागरिक अगर आप हैं तो आपको पुलिस की कार्रवाई के खौफ से नहीं, बल्कि जो अपना कर्तव्य है वो भी निभाना चाहिए। हालांकि कुछ और लोग भी वहां बैठे हुए जिनसे हम बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे हम कि अरे भाई साहब ये बताइए कि पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है जाति सूचक शब्दों को लेके कि भाई गाड़ी पे अगर आपने टैग लिखवाया कि आप किस जाति के हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? मैम, ये कार्रवाई एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि अगर जाति अगर कोई अगर लिख रहे हैं अपना, तो उससे ये डिनोट होता है कि हम अगर मुस्लिम हैं, मुस्लिम में कौन सी जाति के हैं, पठान हैं, अंसारी हैं, सैयद हैं, और अगर नॉन मुस्लिम की अगर बात ले लें तो उसमें पांडे हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं। तो ये अगर एक तरीके से कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो ठीक है, मेरी नज़र में तो ठीक ही है। गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, लोग इसे अपनी बहादुरी या ये समझते हैं कि दिखना चाहिए कि भाई हम किस जाति के हैं, हमारा पूरा भौकाल होना चाहिए, शोशेबाजी होनी चाहिए, क्या यही कारण होता है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली, और ये क्या ट्रेंड चला है ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। सो आई डोंट थिंक ये सही है, गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है, सो दैट्स गुड। अच्छा है। आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कभी कोई दिखाई नहीं सामने? हाँ, मैंने देखा है, आई हैव सीन। हाँ, वो बहुत सारे उसमें अलग अलग अपने नेम्स लिखे हैं या स्पेसिफिकली बाइक्स पे लिखा है या आगे पीछे, सो आई हैव नोटिस्ड है। अब ऐसा है, पुलिस की कार्रवाई के बाद सरकार की ओर से भी ऑर्डर कर दिया गया कि भाई आप नहीं लेके चल सकते। हाँ, अभी है, ऐसा हो तो गया है, बट उसके बाद भी लोग उसके ऑल्टरनेटिव निकाल ले रहे हैं। उसके बाद भी लाइक आई हैव सीन पीपल जो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ये ऑल्टरनेटिव है तो ठीक है, जब तक हम बाहर हैं, अगर चेकिंग वगैरह होती, लाइक मैंने सुना कि इस पे चालान वगैरह होने लगा है, तो दे विल बी लाइक कि नहीं अभी तो ठीक है, और जब हमें चलना होगा हम करेंगे, और होगा तो निकाल देंगे नेम प्लेट, ऐसा कुछ है, समथिंग नंबर प्लेट का कुछ ऐसा सिस्टम कर रखे हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स भी वो निकाल रहे हैं उसके। बट आई डोंट थिंक ये सही है। क्षत्रिय हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों का काम था विनाश करना, ये सब राय होती है। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब जातिवाद को बढ़ावा देता है, और मेरे हिसाब से कि इंसान कर्म से जाति होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप हिंदू पैदा हुए तो आप हिंदू हो, आप शूद्र पैदा हुए तो आप शूद्र हो। मेरे हिसाब से आपका कर्म डिसाइड करता है कि आप किस कास्ट से हो। आप अगर क्षत्रिय वाला काम करो, कुछ गलत देख रहे हो, आप नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, गलत लोगों को हटा रहे हो, तो आप क्षत्रिय हो। आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इधर आइए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप बताइए कि लड़कियां क्या ये सोच रखती हैं कि नहीं भाई जो स्कूटी लेके चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, उसके पीछे उसके आगे जाति लिखी हो मेरी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाति तो मतलब ऐसी चीज़ है कि इसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मीन जिससे है तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। क्या सोच क्या होती है इसके पीछे? और अभी क्या डर लग रहा है कि लिखवा लिया तो पुलिस के चालान ना कर दे? नहीं, हम नहीं चाहते भाई, हमें अगर आरक्षण की
हमारी जात की वजह से अगर आरक्षण मिल रहा है उन लोगों को, हम क्षत्रिय हैं तो हम नहीं चाहते कि मतलब हटे। हमें लिखना है, हमें लिखना है। आप लिख के चलेंगे? नहीं चलेंगे नहीं, अब तो चेंज हो गया तो नहीं चलना पड़ेगा, वो नहीं तो कट जाएगा। मतलब इसकी पहले लेके चलते थे लिख के? हाँ चलते थे। क्यों ऐसा क्यों, मतलब क्यों कि हम लिख के चले? आप ये आरक्षण भी हटा दीजिए ना, हमें जात की वजह से हमें जात हमें पसंद है। हाँ रिजर्वेशन क्यों होते हैं? यानी कि आपको लगता है कि जातिवाद अगर वहाँ पे है तो फिर यहाँ पर भी होना चाहिए? हाँ वहाँ पे है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। हम लिखवा के चलेंगे? हाँ चलेंगे नहीं, अब तो मजबूरी है। अब तो खैर मजबूरी है। हाँ तो ये नौजवानों की सोच है। बाकी यहाँ पे जो नौजवान उनसे ही पूछेंगे हम। अक्सर आपने भाई साहब देखा होगा कि लोग गाड़ियों पर भी जाति लिख के चलते हैं कि हम इस जाति के हैं। अब तो खैर पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन क्या राय है आपकी इसको लेके? क्या चलना ठीक है कास्ट लिख करके? नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि कम से कम जो कास्ट वगैरह लिख के चलते हैं, इससे काफ़ी लोगों को इफेक्ट भी पड़ता है। लोग शो कर दिखाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ लोग लिखाते हैं, वो कास्ट उसमें है, कास्ट फीलिंग है उनके अंदर है, जो ही लिखाते हैं। कास्ट फीलिंग है बिल्कुल है, जो तभी लिखाते हैं लोग, तो ऐसा ना करना चाहिए। जो भी गाड़ी पे लिखते थे, नंबर पे लिखते, वो सब हटा रहे हैं। एटलीस्ट मैंने खुद हटवा दिया। गुरुजी लिखा था मेरी कार में, मैंने उसको भी हटा दिया कि ताकि मेरे ऊपर भी कोई चलान ना हो जाए। गुरुजी लिखवाया था? हाँ गुरुजी लिखा हुआ था, वो हटवा दिया। कब मिटवाया? ये परसों मिटवाया। आज जब मैंने पेपर में देखा कि लखनऊ में लाल बाग में चलान हो गया है मारुति वैन का। चलान की दहशत देख पा रहे होंगे आप, बताइए। जरूरी भी है, काफी जरूरी। ये सब चीजें जो है लोगों के मन में मन मुटाव पैदा करती हैं। भाई एटलीस्ट सभी इंसानियत रखनी चाहिए। ये जातिवाद या किसी भी चीज का, ये सब चीजों को काफी हद तक ये चीजें कारगर है। ये जो भी कानून लगा है उसके लिए। अच्छा ये बताइए कि ये ख्याल तो इनको तब आया जब इन्होंने चालान देखा या कार्रवाई होते देखा? मेरे में गुरुजी लिखा था। गुरुजी इन द सेंस हमारे माननीय है, उनका लिखा था। मैंने कहा ये भी हटवा देते, ऐसा ना हो, क्योंकि वो विंड सीट पे बोला गया था कि नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने उसको भी हटवा दिया। आप बताइए, क्या आपने कभी गाड़ी से इस्तेमाल की या लिखवाया है? देखिए जाति के नाम पे अगर बात करें तब तक के लिए तो ठीक है, जब तक सरकार रिजर्वेशन दे रही है तब तक अगर कोई लिखवा रहा है तो कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन सबसे पहले रिजर्वेशन हटना चाहिए। अगर रिजर्वेशन, गाड़ी को आप रिजर्वेशन से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि जाति भी तो रिजर्वेशन पे ही चल रही ना। आप अगर जो उसको एक कैटेगराइज करें कि चलिए आप इकोनॉमिकल पे जाते हैं, कोई गरीब है तब मिलना चाहिए, केवल आप जाति के नाम पे दे रहे हैं तो गलत है। सर ने कहा कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, तो हटना उन्हीं का चाहिए जो वाकई इस लायक हैं। हालांकि जैसे आप देखिए कोई भी रिजर्वेशन, जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनको जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है, तो अगर वो उस लेवल तक पहुंच चुके तो उनको किस चीज़ का रिजर्वेशन चाहिए? अब तो वो सक्षम है खुद ही, वो अपने परिवार का हर एक चीज़ का सक्षम है, लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। आपकी जाति आपके आधार कार्ड में या बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो मेंशन है ना, गाड़ी पे मेंशन करना क्यों जरूरी? गाड़ी पे मेंशन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन उनको ये दिखाना पड़ रहा है ना कि हम इस जाति की है तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तो हो सकता है वो ये चीज शो कर रहे हो। सलूजा है, मैंने देखा जरूर है गुज्जर लिखवाते हुए गाड़ी ऊपर चलते हुए, सरदार जी लिखवाते हुए, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं लिखवाई है। ये आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे नौजवानों की जुबान से। लेकिन हाँ, बहुत हद तक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सरकार के इस फैसले को, जहां पर गाड़ियों पर से जाति सूचक शब्दों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का अभियान भी चल रहा है। आप बताइए भाई साहब कि ये जो लोग लिखवा के चलते हैं, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गुज्जर हूँ, इसके पीछे सोच क्या होती है? किसको खुश करना चाहते हैं, खुद को या नेता को? ये खुद को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन ये नेतागिरी, इसमें कुछ लोग नेतागिरी भी करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। ये सब मेरी तो सोच ये है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है इसके लिए। ये सोच ये होती है, जैसे पुलिस वाला हो गया, पुलिस वाला जैसे होता है कि कोई पुलिस वाला है यादव है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं यादव लिखाऊंगा तो पास बाई चांस वो यादव है, शायद जो है यादव समझ के वो छोड़ दे, या ठाकुर है ठाकुर समझ के वो गाड़ी छोड़ दे। इसलिए तो ये भी कारण होता है कि जो पुलिस वाले हैं अगर चालान करते हैं या कार्रवाई करते हैं तो इससे बचना चाहते हैं, इसलिए चालान जैसे होता है तो जैसे उनको पता चल गया, जैसे दरोगा जी हैं ये यादव बिरादरी के हैं या ठाकुर बिरादरी के हैं या और कोई बिरादरी के हैं, तो वो जैसे आए, जैसे आप लिखाए हैं यादव, तो वो ये सोच के करते हैं कि जो है नहीं करेंगे या माइनस कर लेते हैं। टिकर टाइप का जो है नाम ठाकुर यादव सब लिखा रहते, नहीं होना चाहिए। माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, नियम जो लागू किया है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे जरूर पूछूंगी
कि ये जो सबसे ज्यादा नौजवान ही लिखवाते हैं, ये जोश भरने के लिए लिखवाते हैं या दिखाते हैं कि भाई हमारा नेता इस जाति का है, इसको खुश करना है, लिखवा लो जाति इसकी भी? ये भी है पर्पस, ये भी है मेन, ये पर्पस है कि अपने जाति को प्रमोट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग देयर रिलीजन, वो जात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमें हिंदुत्व का प्रमोट करना चाहिए या जिस धर्म के हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है कि जो भी जाति अपनी पर्सनल लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ नौजवान हमारे साथ गाड़ी से उतर के भी आए हैं, इनसे ही पूछते हैं कि भाई कभी जहन में आया कि मैं जिस जाति का लिखवा के चलूं गाड़ी पे भाई भौकाल से पूरे? नहीं, हम लोगों के जहन में कभी नहीं आया। अब मैं तो शेड्यूल कास्ट का हूँ, पासी समाज से हूँ, मुझे बताने की क्या ज़रूरत, गाड़ी में लिखाने की क्या ज़रूरत कि जो है मैं किस कास्ट का हूँ। मैं जो हूँ वो मुझे पता है, लोगों को पता है, मेरे मित्रों को पता है। ये लिखाना ये तो गलत है, गाड़ियों में नहीं लिखाना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाए हैं ये अच्छे कदम है, हम उनके साथ में हैं। ये सरकार ने कदम उठाया बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, चीज़ है वो दिखनी चाहिए और लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अच्छा, आपके भी मित्र वगैरह कुछ होंगे जो अब से लेके पहले चलते होंगे, भले अब तो पुलिस का अभियान चल रहा है, कभी आपने उनसे पूछा कि भाई क्यों लिखवाया ये? वो एक ईगो होता है लोगों का। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग लिखवा लेते हैं, जैसे क्षत्रिय लिखवा लेते हैं, ब्राह्मण लिखवा लेते हैं, जाटो लिखवा लेते हैं। सड़क पर जातिवाद को खत्म करने की नीयत से सरकार की तरफ से दिए गए इस निर्देश के बाद इसका असर भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ में अब ट्रैफिक पुलिस को भी इक्का दुक्का ही ऐसी गाड़ियां दिख रही हैं जिस पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। लोगों को अब ये लगने लगा है कि ऐसा करके, सरकार के निर्देश का पालन करके वो अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। ऑटो वाली रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।